सोचिए जरा, चुनाव में बस कुछ ही हफ्ते बचे हैं और आपके बैंक अकाउंट में अचानक 10,000 रुपए आ जाते हैं। अब ये सरकार की तरफ से कोई तोहफा है या इसके पीछे कोई और ही मकसद है? देखिए, बिहार में लाखों महिलाओं के साथ ठीक यही हुआ और ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि ये जो अरबों रुपए खर्च हुए, वो बिहार के भविष्य के लिए एक जरूरी निवेश है या फिर बस वोट पाने का एक नया तरीका। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए ना हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, साल 2023 में प्रधानमंत्री मोदी के एक बयान पर। उन्होंने रेवड़ी कल्चर की बहुत कड़ी आलोचना की थी, मतलब चुनाव जीतने के लिए जो मुफ्त की चीजें बांटी जाती हैं उस राजनीति की। उन्होंने साफ साफ कहा था कि ये देश के विकास के लिए बहुत खतरनाक है। तो ये बात जरा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि बिहार में जो हुआ वो इस पूरी बहस को एक बिल्कुल नया मोड़ देता है। अच्छा, तो इस पूरी पहेली को सुलझाने के लिए हम 4 पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले हम उस विरोधाभास को देखेंगे जहां कल की बुराई आज की अच्छाई बन गई है। फिर हम बिहार में खर्च हुए अरबों रुपए के पैमाने को समझेंगे। इसके बाद हम 2 अलग-अलग कहानियों को सुनेंगे, एक चुनावी चाल की और दूसरी विकास की। और अंत में हम कुछ ऐसे सवाल पूछेंगे जो भारतीय लोकतंत्र के भविष्य से जुड़े हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे दिलचस्प पहलू से, ये विरोधाभास। भाई, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही जैसी स्कीम एक राज्य में लापरवाही कहलाए और दूसरे में सशक्तिकरण? ये राजनीति का एक ऐसा खेल है जिसे समझना बहुत जरूरी है। राजनीति में ना शब्दों का खेल बड़ा कमाल का होता है। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, सिर्फ 2 साल पहले जब कर्नाटक में कल्याणकारी योजनाओं की बात हुई तो उन्हें वित्तीय रूप से लापरवाह कहा गया। लेकिन आज बिहार में वही कैश ट्रांसफर महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया है। जो कल तक लालच था, वो आज एक दूरदर्शी पहल है। ये बहुत बड़ा बदलाव है। और ये सब हुआ एकदम बिजली की रफ्तार से। 26 सितंबर को प्रधानमंत्री ने एक बटन दबाया और 75 लाख महिलाओं के खातों में सीधे 10-10 हजार रुपए पहुंच गए। अब इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, ठीक एक हफ्ते बाद मुख्यमंत्री ने 25 लाख और महिलाओं को वही रकम देने का ऐलान कर दिया। जरा सोचिए, सिर्फ 10 दिनों के अंदर चुनाव की घोषणा से ठीक पहले अरबों रुपए सीधे वोटर्स के हाथ में। और ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, हम बात कर रहे हैं कुल मिलाके 10,000 करोड़ रुपए की। इसे ऐसे समझिए, ये रकम बिहार के हेल्थ बजट का लगभग 60% है। जी हाँ, ये भारत के किसी भी राज्य चुनाव के इतिहास में शायद सबसे बड़े डायरेक्ट कैश ट्रांसफर में से एक है। लेकिन क्या कहानी सिर्फ इन पैसों पर खत्म होती है? बिल्कुल नहीं। ये तो बस शुरुआत थी, जिसे कहते हैं ना, टिप ऑफ द आइसबर्ग। चलिए अब देखते हैं बिहार में हुए खर्चों का असली पैमाना, जो इन कैश ट्रांसफर से कहीं ज्यादा बड़ा है। तो कैश के अलावा सरकार ने सड़कों पर भी जमकर पैसा लगाया। 33,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का एक बहुत बड़ा पैकेज, जिससे बिहार में 875 किलोमीटर की नई चमचमाती सड़कें बनेंगी। वादा यह है कि इससे राज्य की तस्वीर ही बदल जाएगी। और फिर आता है सबसे बड़ा आंकड़ा, 62,000 करोड़ रुपये। जी हाँ, 62,000 करोड़, जो खास तौर पर युवाओं के लिए हैं, नई पढ़ाई और बेहतर स्किल्स के लिए। ये हाईवे पर खर्च हो रही रकम से लगभग दुगना है, जो दिखाता है कि सरकार का फोकस कहाँ है। तो सवाल उठता है कि इस भारी भरकम खर्च के पीछे सरकार का तर्क क्या है? 3 बड़े वादे हैं। पहला, पलायन को रोकना, ताकि बिहार के नौजवानों को काम के लिए अपना घर परिवार छोड़कर बाहर न जाना पड़े। दूसरा, ऐसी सड़कें बनाना जो अमेरिका की सड़कों को टक्कर दे, वाकई एक बहुत बड़ा सपना। और तीसरा, युवाओं को ऐसे हुनर सिखाना कि वो दुनिया में कहीं भी मुकाबला कर सकें। लक्ष्य तो बहुत बड़े हैं। और बस यहीं से कहानी में एक मोड़ आता है। कहानी के 2 पहलू सामने आते हैं। एक तरफ आलोचक कहते हैं कि ये सब एक सोची समझी चुनावी चाल है। दूसरी तरफ समर्थक इसे विकास का एक बहुत साहसी कदम बताते हैं। तो सच क्या है? चलिए दोनों तरफ की दलीलें सुनते हैं। तो पहली कहानी क्या है? कि ये सब कुछ एक शुद्ध चुनावी रणनीति है। तर्क बहुत सीधा है। टाइमिंग तो देखिए, चुनाव से ऐन पहले। टारगेट देखिए, महिलाएं, जो अक्सर चुनाव का रुख पलट देती हैं। पैसा कहाँ से आया? ये पूरे देश के टैक्स पेयर से आ रहा है, खासतौर पर पेट्रोल डीजल पर लगने वाले भारी टैक्स से। और आखिर में विपक्ष की हालत देखिए, वो ना तो इसकी आलोचना कर सकते हैं, न ही इसका मुकाबला। ये एक पक्की राजनीतिक शतरंज की चाल है। लेकिन फिर सिक्के का दूसरा पहलू भी है, और वो कहानी है विकास की।
इस नज़रिए से देखें तो ये सिर्फ वोटों का खेल नहीं है, ये बिहार की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक, पलायन को जड़ से मिटाने की कोशिश है। ये सड़कों और यूनिवर्सिटीज में एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है जिसका फायदा आने वाली पीढ़ियों को मिलेगा। ये बिहार के युवाओं को दुनिया के लिए तैयार करने का एक सपना है। अब इस सबके बीच विपक्ष एक ऐसी स्थिति में फंस जाता है जहां से निकलना बहुत मुश्किल है। अगर वो इन स्कीम्स का विरोध करते हैं तो उन पर महिला विरोधी और विकास विरोधी होने का ठप्पा लग जाएगा, और अगर वो इससे भी बड़े वादे करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें गैर जिम्मेदार कहा जाएगा। ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां हर चाल गलत लगती है। तो हमने दोनों तरफ की बातें सुन ली। अब आते हैं कुछ बड़े और थोड़े मुश्किल सवालों पर। ये वो सवाल हैं जो इस पूरी कहानी के केंद्र में हैं और जिनके जवाब सच कहूं तो आसान नहीं है। और ये है सबसे बड़ा सवाल, 10,000 करोड़ रुपए का सवाल। बिहार, जो भारत के सबसे करीब राज्यों में से एक है, जिस पर पहले से ही इतना ज्यादा कर्ज है, वो अचानक 10,000 करोड़ रुपए कैश बांटने के लिए पैसा लाया कहाँ से? अब इसका जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला है। ये पैसा असल में पूरे देश से आ रहा है, अप्रत्यक्ष रूप से। मतलब जब कोई मुंबई, चेन्नई या दिल्ली में अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाता है तो वो जो भारी टैक्स देते हैं उसका एक हिस्सा बिहार में इन स्कीम्स को फंड करने में मदद करता है। तो एक तरह से चुनाव बिहार का है, लेकिन पैसा पूरे भारत का लग रहा है। इस पूरी कहानी को समझने के लिए ना एक शब्द समझना बहुत जरूरी है, पलायन। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये उन लाखों लोगों की कहानी है, उनका दर्द है जो एक बेहतर भविष्य के लिए अपना घर, अपना परिवार, सब कुछ पीछे छोड़कर दूसरे राज्यों में काम करने को मजबूर हैं। सरकार का दावा है कि ये जो इतना बड़ा खर्च किया जा रहा है वो इसी दर्द को खत्म करने के लिए है। और ये चार्ट देखिए, ये कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ लाता है। सीधे सीधे शब्दों में कहें तो बिहार पर पहले से ही बहुत ज्यादा कर्ज है, मतलब उसकी अर्थव्यवस्था का लगभग 40%। फिर भी वो अरबों रुपए खर्च कर रहा है। दूसरी तरफ कर्नाटक, जिसका कर्ज काफी कम था, लगभग 25%, उसे छोटी स्कीम्स के लिए भी लापरवाह कहा गया था। ये एक ऐसा विरोधाभास है जो कई सवाल खड़े करता है। तो आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल बचता है, जो सिर्फ बिहार का नहीं है। सवाल ये है कि क्या भारत में चुनाव जीतने का ये नया फॉर्मूला है? क्या भविष्य के चुनाव विकास के वादों पर लड़े जाएंगे या फिर सीधे बैंक खातों में भेजे गए कैश पर? ये सिर्फ बिहार की बात नहीं है, ये पूरे भारतीय लोकतंत्र के भविष्य से जुड़ा सवाल है, और इसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।